फेलियर इज समथिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। मॉरल वैल्यूज आपके कभी डाउन नहीं हो सकते, आपके संस्कार हमेशा ग्रो हो गया है। कि आजकल क्या है, बच्चे अपने माँ बाप को फॉर ग्रांटेड समझते हैं। वो सोचते हैं ये ऐसे ही हमें डांटते जा रहे हैं, अननेसेसरी डांट रहे हैं, इनका पता नहीं क्या इंटरेस्ट है हमारे को डांटने का। ये बात आप नोट कर लेना, मेरे आज पॉडकास्ट को कभी भी खोल के देख लेना। माता पिता ही वैल्यू सिखाते हैं, ABCD। पौधे में पानी भी उन्होंने ही डाला है। इस एपिसोड ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जो हमें लगता है कि हमारे अंदर है, पर हम उस पर काम नहीं करते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, वो इंसान परफेक्ट अपने आप पे वर्क करने के बाद ही हो पाता। जय श्री राम, जय झूलेलाल की। So welcome guys to another eye-opening episode of Conscious by Myra, where every conversation has a space to breathe, where every word has a diya in its light. So today we are joined by someone who wears multiple caps. He is a textile businessman, a social worker, a man who is a wonderful person, and on top of everything, he is a Hanuman Bhakt. So, I welcome you, Mr. Bharat Vatwani, sir. How are you doing, sir? जय झूलेलाल, जय हिंद। बड़ी खुशी की बात है, आज मायरा मेरे साथ बैठी है और मेरा इंटरव्यू ले रही है। और एक मॉडर्न स्कूल की लड़की आज मेरा इंटरव्यू ले रही है, ये मेरा सौभाग्य है। मायरा जी, हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं आज? So, सर, मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी थी कि आपकी कैसी जर्नी है, बिकॉज मुझे पता है कि आप एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन हो, आप एक सोशल वर्कर भी हो, ऊपर से आप हनुमान भक्त भी हो। तो आपकी ऐसी क्या जर्नी है कि आप इतने सारे प्रोफेशंस में हो और आप कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाते हो? हाँ, मैं आपको आज अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं 10th क्लास के अंदर था, आई एम फ्रॉम मोनफोर्ड स्कूल, जब मुझे अचानक मेरे परिवार, मेरे फादर और मदर ने कहा कि ये ना, ये शॉप आपको चलानी है। तो जब शॉप मेरे हाथ में आई, उसका नाम था शर्मीली साड़ीज़। इट वाज अ लेडीज़ फैशन इनटू इट, साड़ीज़ एंड सूट्स का। तो जब मैं 10th क्लास के अंदर था तो मुझे वो शॉप चलानी पड़ी, मगर मेरा मन नहीं था। मेरा मन ये था आई शुड गो टू कॉलेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊँ और मैं इंजॉय करूँ। अचानक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है, क्योंकि वी वर 8 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारा एक परिवार, बड़ा परिवार था। तो मुझे ये शॉप चलाते चलाते ये साथ में स्कूलिंग करनी पड़ी। तो थोड़ा सा स्ट्रगल सा लग रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था, एक नयापन भी लग रहा था। मगर एकदम 10th क्लास के अंदर आप शॉप पे बैठते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और 11th क्लास में जब मैं था, हमारे परिवार में मेरे 8 भाई बहन हैं, हम 8 भाई बहन हैं। तो क्या होता था कि मुझे अचानक ही शॉप चलाने का मौका मिला। जब शर्मीली साड़ी शॉप पे मुझे बिठाया गया तो आई हैव टू गो टू स्कूल ऑल्सो। आई वॉज इन 10th क्लास। तो वहीं से ही आई ज्वाइंड इन 11th। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी, जिसके कारण मैं हनुमान जी का भक्त कहलाता हूँ। तो ये जर्नी सी है। यहाँ से मेरा पढ़ाई भी चलती रही, भक्ति भी चलती रही, और तीसरा मैंने शॉप का जो फैशन का जो डिज़ाइनिंग मैंने देखी, क्योंकि शॉप मुझे ही चलानी थी अकेले ही, और कोई भी नहीं था शॉप पे जिसने शॉप चलानी थी। ये तीनों चीज़ें यहाँ से शुरू हुई। आप हनुमान चालीसा सुनते हो, लाइक सुनते हुए सो जाते हो, या फिर आप हर रोज, आपका क्या रूटीन होता है हनुमान चालीसा के थ्रू? देखो, हनुमान चालीसा का जो रोल है ना, वो बहुत बड़ा महत्व है मेरे जीवन के अंदर। मेरी सुबह हनुमान चालीसा से शुरुआत होती है और एंड भी हनुमान चालीसा से होता है। मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो मैं एक तरह से बालाजी को या हनुमान जी को समझ लो एक ऐसा फिगर मानता हूँ कि मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो वो मेरे फादर फिगर है। मुझे अंदर से एक आवाज़ आती है यस और नो की। तो एक हनुमान चालीसा मुझे इतनी याद है कि कभी कभी मैंने कहना नहीं चाहिए कि मैं अनलिमिटेड हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ। मैं भी हनुमान चालीसा, जब भी मुझे कभी डर लगता है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है, तो मेरी मम्मा ने मुझे जब बचपन से मुझे बोला है कि कभी भी कुछ हो हनुमान चालीसा गा लिया कर, उससे अंदर का डर हट जाता है। मेरी लाइफ के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने से 2 मिराकल्स हुए।
ये बात अगर मैं आपको बता रहा इसलिए चाह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ना, कई लोग सोचते हैं कि ये ग्रंथ है, आप पढ़ोगे आप हनुमान जी को याद करोगे, मगर इस ग्रंथ के अंदर इतनी शक्ति है, ये सिद्ध ग्रंथ है कि जिसने भी ये हनुमान चालीसा पढ़ा है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो कार्य होते हैं ना, वो मेरी लाइफ के अंदर 2 ऐसे कार्य हुए हैं जो मैंने है ना अपने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, जहां मुझे साक्षात दर्शन हनुमान जी के रहा मुझे भी करने हैं। तो अब हम करते हैं फेवरेट और वर्स्ट के बीच में। तो आपका फेवरेट फेस्टिवल? है। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है झूलेलाल चालिया महोत्सव, जो 16 जुलाई से लेकर 25 अगस्त, डेट फिक्स है, एवरी ईयर हम धूमधाम से सिंधी समाज वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बेस पे मनाता है। आपका वर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस? वर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस, मैं यूजुअली हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाता था। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ आंदोलन चले, कुछ हमारे को बड़ी दिक्कतें आई, तो एक दिन ऐसा था कि मुझे रात को बालाजी पहुँचना था और वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था। तो हमने कम से कम 3 ट्रैवल्स पकड़े, एक बार ट्रक पकड़ी, एक बार बैलगाड़ी में गए, तो वो बड़ा वर्ष था मगर था एंटरटेनमेंट। फिर आपकी फेवरेट सिंधी डिश? दाल पकवान, सिंधी दाल पकवान। दाल होती है, चने की दाल टाइप होती है और बड़ी स्पाइसी सी होती है, और पकवान जो होता है वो एक, आपने कभी पापड़ देखा होगा मगर वो थोड़ा सा है ना थिक होता है, ओह, मुझे भी खाना है, मतलब मैंने बड़ा कभी ट्राई अच्छा सा नहीं होता है करा। और मैं जरूर आपको खिलाऊंगा। मुझे एक चीज मैंने नोटिस करी, आपने कैप, आपने हैट पहनी हुई है, इसका कोई सिग्निफिकेंस कुछ है क्या? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मैंने एज अ विश्व सिंधी सेवा संगम, आई एम द सोल्जर ऑफ सिंधी समाज। मैंने सिंधी कम्युनिटी के लिए एज अ सोल्जर काम किया है। हम इस संस्था को जब स्थापित किया गया था, विश्व सिंधी सेवा संगम, मेरे बड़े भाई डॉक्टर लायन राजू मनवानी जी ने इसको लायनिज्म के ऊपर स्टैब्लिश किया। हमने 119 कंट्रीज के अंदर इसके हमने सेक्शंस खोले और 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर हमारे इसके सेंटर्स हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम लीड कर करके अगर सोसाइटी को करेंगे तो हमारे अंदर ईगो आ जाएगी। तो हमने ये सोचा वी विल बी द लास्ट पर्सन and we will see the society and we will support the society, we will help the society as a soldier of the society. That's why I am wearing this cap, and whenever we wear this cap we have to be very soft towards the society. इससे मुझे एक चीज याद आ रही है कि जय भारत माता की। भारत माता की तो जय है ही। जय है। फिर आपका फेवरेट सोशल प्रोजेक्ट? मेरा फेवरेट सोशल प्रोजेक्ट था, जब कोविड के अंदर जब प्रॉब्लम्स आई तो हमने ना दिल्ली के अंदर 6 शरणार्थी कैंप्स हैं, उनको हमने 2 कैंपों को हमने 2 महीने लगातार फीडबैक दिया फूड का। जैसे हमारे रोहिणी सेक्टर 11 के अंदर है, आदर्श नगर के अंदर है, सिग्नेचर ब्रिज पे है, मजनू के टीले में है, भाटी माइंस में है। तो सिग्नेचर ब्रिज और अपना सेक्टर 11 रोहिणी को हमने 2 महीने तक लगातार उनको हमने फूड प्रोवाइड किया जब कोविड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने सेवा भारती आरएसएस के साथ मिल करके शरणार्थी कैंप्स में रेगुलर सेवाएं की हैं, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती थी। इसके पीछे एक कॉज था कि हम भी एक ऐसे ही है ना, हम सिंधी कम्युनिटी के हैं, सिंधी स्टेट को छोड़ करके हम यहाँ पर आए थे, अपने ही देश के अंदर हम विभाजित हो गए। तो उसके अंदर हमने देखा वो दर्द कि जब हमने अपना घर और परिवार छोड़ा तो क्या हालत होती है। तो हमने यही सोशल कॉज शुरू किया शरणार्थी कैंप्स के अंदर, और हमें बड़ा मज़ा आता था उनको टच करते हुए, जो अपना घर छोड़ करके आज हमारे पास बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट करने में जो आनंद आता था, या उनको सपोर्ट करने में हमें लगता था कि हम इनको स्टैब्लिश करेंगे यहाँ पर, ये मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कि ऐसी कहानी सुनने में जो मतलब बिल्कुल सरफेस से स्टार्ट हुई और वो इतना अच्छा वर्क कर रहा है। तो अब हम कोई ऐसी चीज़ पे आते हैं जिसके लिए सारे जेनजीज बहुत क्यूरियस है, वो है केजो स्टाइल का रैपिड फायर। तो आप मुझे बताओ कि सेवा या सक्सेस? देखो, सेवा और सक्सेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा करना, अगर आप सेवा करोगे तो सक्सेस तभी मिलेगी आपको। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है। सक्सेस कैसे मिलती है? जब आप निस्वार्थ सेवा करते हो। तो इसलिए मैं सेवा भी करना चाहता हूँ और मैं सक्सेस भी एक्सेप्ट करना चाहता
बुक्स या भजन? देखो, जो भजन्स होते हैं वो बुक्स में लिखे होते हैं। अगर मैं भजन्स पढ़ता हूँ तो मुझे भजन्स में अलग आनंद आता है, हाँ। क्यों, मन की शांति है। व्हेन आई रीड बुक्स, उसके अंदर भी कोई ज्ञान होता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हमें दोनों साथ साथ चलनी है। दोनों का टाइमिंग्स अलग है। बुक्स जो पढ़ी जाती हैं वो बड़ी साइलेंटली पढ़ी जाती हैं। भजन्स जो सुने जाते हैं वो थोड़े शोर के साथ सुने जाते हैं। मजे तो में। दोनों है ना, दोनों एक लाइफ का बड़ा पार्ट है। दोनों मैं एंजॉय करता हूँ। डिनर के लिए मोदी जी या हनुमान जी? देखो जी, मोदी जी के साथ डिनर करने के लिए मुझे हनुमान जी की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं हनुमान जी के बगैर कोई काम ही नहीं करता। जब हनुमान जी मेरे साथ होंगे तभी मैं मोदी जी के साथ डिनर करने बैठ सकता हूँ, क्योंकि एक वाइब्रेशन है मेरी लाइफ का। जो गॉड फादर है, या जो मैं जिनको मैं भगवान मानता हूँ या फादर मानता हूँ या फादर फिगर है, वो है हनुमान जी। अब हनुमान जी को नमस्ते करूंगा, जब उनकी कृपा होगी तो मोदी जी अपने आप ही मेरे साथ डिनर करेंगे। पॉलिटिक्स या स्पिरिचुअलिटी? देखो, मैं पॉलिटिकल भी हूँ। आपको पता है कि मैं सिंधी समाज का फेस हूँ, सिंधी प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ। तो अब मेरा जो मकसद है वो ये है कि, और दूसरा मैं स्पिरिचुअल भी हूँ क्योंकि हनुमान जी का भगत हूँ। अब ये दोनों जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, दोनों मेरे, समझ लो, मेरे लाइफ का टारगेट है। पॉलिटिक्स तो मैं करना चाहता हूँ, मगर मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर रह करके ही कर सकता हूँ। मैं डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। तो अब हम आते हैं ट्रू या फॉल्स। आपने कभी किसी कॉज के लिए डिनर को स्किप करा है? बिल्कुल किया है। कभी अचानक कोई फ़ोन आता है तो मुझे एकदम भागना पड़ता है। सोशल कॉज कोई आ गया, सपोज करो कोई मेरे फ्रेंड की मदर एकदम, कई बार मेरे को ये याद आ रहा है कि फोर्टिस हॉस्पिटल में थी, तो मुझे भागना पड़ा, डिनर छोड़ना पड़ा। तो ऐसे मैं प्रायोरिटीज़ के ऊपर कोई भी सोशल कॉज के ऊपर स्किप कर सकता हूँ। आपने कभी अनोनिमसली किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए डोनेट करा है? बिल्कुल किया है। चाइल्ड डोनेशन के लिए तो मैंने बहुत काम किया है। और कई लोग ऐसे आते हैं, एक स्लम एरिया के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक लेडी थी जिसके जिसके पोतों को पढ़ाना था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो हमने उसको प्रमोट किया। और आज वो दोनों एजुकेट होकर मुझे पूरा आशीर्वाद देते हैं। उनका विशेष मेरे साथ है। आपने कभी गणपति विसर्जन पे डांस करा है? गणपति का जब विसर्जन होता है ना, हमारे घर के आगे से निकलता है, तो दो दो संस्थाएं हैं हमारे वहाँ पर। तो वो रंग लगाते हुए, ढोल बजाते हुए, शहनाई के साथ डांस करते हैं, तो बड़ा आनंद सा आता है। आप भी अगर आप देखोगे ना तो आपका भी मन करेगा नाचने का। तो इसलिए ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर गन्नू जी, आप कह रहे हैं ना मैं गन्नू जी के बगैर चलते नहीं हूँ, तो बताओ हम कैसे चल सकते हैं फिर। एक्चुअली हमारे घर में तो ये होता है कि हम गणपति विसर्जन, मतलब हम गणपति को अपने घर पे लाते हैं, वो तो वैसे है ही मेरे घर या पे, बट हम वैसे उसको एक जगह देते हैं सोने के लिए, बिकॉज नॉर्मली तो वो वो मेरे साथ कहीं पे भी सो जाता है, लेकिन हम उसे नॉर्मली जगह देते हैं जहाँ पे वो लड्डू खाता है, जब वो डाइटिंग वाइटिंग नहीं करता, क्योंकि उसको मैं करने करने के लिए बोलती हूँ चल तू खा लड्डू। तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं लाइक गन्नू को ही हम उस स्थान पे बिठाते हैं, उसको थोड़ा सा थोड़ा सा पैम्पर करते हैं, थोड़ा सा खिलाते हैं पिलाते हैं, एंड देन हम उसको, उसके बाद हम उससे बोलते हैं चल ठीक है, तेरा बर्थडे ख़त्म हो गया, अब तू वापस से नॉर्मल इंसान बन जा हमारे घर का। तो ये जो गणपति आपके यहाँ आते हैं, तो किसने बताया आपको गणपति रखने के लिए? आपको प्रेरणा किसने दी? मेरी फैमिली ने। ओके। आपकी वाइफ ने कभी बोला है कि भरत इतना काम क्यों करते हो? देखो, वाइफ मेरे को अक्सर बोलती है, जब भी है ना, मैं सोशल पर्सन हूँ और वो फैमिली पर्सन है। वो ज़्यादा जब सोशल हो जाता है ना तो बड़ी इरिटेट हो जाती है। तो ये वर्ड्स तो मुझे हर 2 दिन बाद सुनने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा सोशल है और उसको इतना ज़्यादा सोशल पसंद नहीं है। वो कहती है देयर शुड बी अ लिमिट टू अ सोशल एक्टिविटीज़। तो ये बातें मेरे को कहती रहती है और मैं बड़ी खुशी से सुनता हूँ। तो आप हनुमान चालीसा कब सुनते हो मतलब? मैं हनुमान चालीसा सुनता भी हूँ और खुद पढ़ता भी हूँ। हनुमान चालीसा मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि आई फील वेरी नाइस, और जो मेरा मन बड़ा शांत होता है हनुमान चालीसा पढ़ने से। मेरा कोई भी रुका हुआ काम होता है वो हनुमान चालीसा पूरा करते हैं। हनुमान चालीसा के अंदर ऐसे दोहे हैं, ऐसे छंद हैं कि अगर आप उनकी मीनिंग्स पढ़ लो ना तो आपको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा एक ऐसा पूरा रामायण का पाठ ही है, एक तरह से छोटा सा पाठ बनाया है जिसमें हनुमान जी ने राम जी की पूरी मदद की है।
और उनका पूरा सपोर्ट किया है। एक बताओ, राम जी की जो मदद कर रहे हैं उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमारे व्यापार में आ रही है, सोसाइटी में आ रही है, उसको पढ़ने से दूर हो जाती है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करो। एक बार देखो हनुमान चालीसा पढ़ करके चमत्कार कैसे आपको नजर आता है। तो हम सब बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोलने से तो हनुमान जी खुश होते हैं। और हमारा सोल भी खुश होता है। ओके, तो सर आपके लाइफ के कोई 5 गोल्डन रूल्स कौन से होंगे? एक तो लॉयल्टी, सिंसेरिटी और पंक्चुअलिटी, और पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी, लॉयल्टी, 3 रूल्स तो ये मेरे है ही। बाकी डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, हाउ वी हैव टू फॉलो दैट प्रोजेक्ट, कि कैसे कोऑर्डिनेट मैनेजमेंट होती है, हाउ टू मैनेज दैट प्रोजेक्ट और हाउ टू लीड दैट प्रोजेक्ट। लीडरशिप भी एक क्वालिटी है कि आप एज अ सोल्जर लीड करते हैं या एज अ प्रेसिडेंट लीड करते हैं। तो ये रूल्स है हमारे। बीइंग अ सोल्जर वी वांट टू लीड एंड वी वांट दैट वी शुड बी एट द लास्ट सीट टू लीड द सोसाइटी। वाह, मतलब मैं पूरी, मतलब मुझे ऐसे दिमाग में से आ रहा है कि मतलब हम इसी चीज़ पे बात ही करते रहे। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए, क्योंकि मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि एक नेक्स्ट जनरेशन मेरे साथ ये क्वेश्चन पूछ रही है कि मैं भी कोई एक सोसाइटी को ऐसा मैसेज दूंगा जिससे आज जनरेशन टू जनरेशन का एक मैसेज जाएगा आज हमारे पॉडकास्ट के साथ। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जनरेशन गैप आ रहा है, तो आपकी ऐसी क्या चीज़ होगी जो आप चाहते हो कि आप सबको ये चीज़ बताओ? मैं ये बताऊंगा कि सोशल सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारा कई सेक्शंस ऐसे हमारे भारत में देख लो कि पूरे कंट्री के अंदर कई ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर वर्क गवर्नमेंट नहीं कर पाती, जहाँ पर हमारे को स्वयं हमें काम करना पड़ता है। एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो कई चीज़ें हैं, यूथ का डेवलपमेंट है, यूथ के लिए कई फैसिलिटीज़ देनी है, मेडिकल चेकअप्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, स्वच्छता अभियान है। सबसे ज़्यादा स्वच्छता अभियान है जो हमें खुद ही करना है। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो मिलता है मगर सोसाइटी को ये काम खुद करना चाहिए। वी वांट टू बी सोशल। जब तक हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी सोसाइटी इम्प्रूव नहीं होगी। आज स्वच्छता के अगर हम देखते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि जो स्वच्छता है आपके घर से स्टार्ट होगी। अब गाड़ी के अंदर देखो, आप एकदम कूड़ा फेंक देते हैं। घर के अंदर देखते हो बड़ी केयरलेसनेस है हम, चाहे हमारे मदर फादर देखते हैं कूड़ा हम नीचे फेंक देते हैं। ये चीज़ है ना, हमारे को अपने आप को सुधारनी पड़ेगी। यहीं से ही हम, अगर हम थोड़े सोशल हो जाएंगे, थोड़ा केयरिंग हो जाएंगे अपने साथ, सोसाइटी के साथ। देखो, व्यक्ति के साथ मिलकर व्यक्ति एक समाज बनाता है, कई समाजों के साथ मिलकर के एक देश का निर्माण होता है। तो जब हम परिवार से शुरू होते हैं तो हमारा एक देश सुंदर बनाने के लिए हमारे को ये काम करना बहुत जरूरी है, सोशल होना बहुत जरूरी है। ये एक चीज़ है, एक ऐसा कोट है जो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, वो है कि स्मॉल स्टेप्स मैटर द मोस्ट। क्या? कि आप धीरे धीरे ही एक चीज़ अचीव कर पाओगे। हनुमान जी के प्रति जो आपकी जो भक्ति है, आपकी लाइफ के जो डिसीजंस है, मतलब आप उससे कैसे गाइड होते हैं? जैसे कि ऐसा आपने बताया आपके साथ इतने सारे मिरेकल्स होते हैं, तो आपको लगता है क्या आप कुछ चीज़ें रिलेट करते हो हनुमान जी से? देखो जी, जब मैं 9th क्लास में था, मैं एक बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म का लड़का था। मैं सबसे ज़्यादा छोटा था, 8 भाई में मैं 8वां नंबर था। तो सबसे जिद्दी हुआ करता था और मेरे को सब प्यार भी करते थे और करते भी हैं, और कभी मुझे डांटते नहीं थे। और उस चक्कर में क्या हो, मेरे जिद के कारण है ना, मुझे हनुमान मंदिर ले गया। मेरी मम्मी मुझे हनुमान मंदिर ले गई। वहाँ से मैंने क्या किया, मैं कहा मुझे हनुमान मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तब से उन्होंने कहा जी हनुमान चालीसा पढ़नी है, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 14 पढ़नी है। 14 पढ़ी। पढ़ते 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 क्या हुआ कि एक मुझे ऐसा लगा 1-2 साल बाद कि मैं जब भी हनुमान जी का नाम लेता हूँ ना, कि मुझे इंट्यूशन हो जाती है कि मुझे करना क्या है। एक है ना, पीछे से आवाज़ आती है। अब मैंने कहा ये मिराकल है क्या है, ये ऐसी कौन सी चीज़ है हनुमान जी के अंदर कि जब मैं उनका नाम लेता हूँ काम पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव नहीं हो रहे। ये मेरे अंदर मिराकल्स आने शुरू हो गए। कई मैंने अपने लाइफ टाइम के अंदर ऐसे मिराकल्स देखे। मेरी 2 सिस्टर्स की मैरिज हुई एक ही दिन में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि होगी कैसे। तो हमने क्या किया, हनुमान जी पे रखे पैसे और कहा भाई इस काम को रिस्पेक्टफुली होना चाहिए।
हमें पता ही नहीं चला कि दोनों सिस्टर एक ही दिन में मैरिज हो गई। आज की डेट में देखो, किसी के घर में कोई सिस्टर्स है, वो हमारा पीरियड भी ऐसा था कि हम सब 8 भाई बनते थे। तो ऐसे छोटे छोटे एपिसोड्स मैंने देखे। जब मैं शॉप पे बैठा तो हमारी 2 शॉप्स होती थी, उसका पार्टीशन हुआ। अब जो शॉप मुझे मिली, उसको शॉप को चलाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अंदर की थी, मैं 10th क्लास में था, एक्सपीरियंस था नहीं, साड़ीज खरीदी नहीं थी आज तक कभी, कभी मुझे कपड़े के बारे में, फैशन के बारे में पता नहीं था। मेरे फादर ने कहा यार शॉप ले लो या बंद कर दो। फिर मेरे ऊपर डिसीजन था, उन्होंने कहा भी इट्स अप टू यू। फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट। तो जो वो शॉप चली ना धीरे धीरे, तो मैंने टारगेट किया कि मैं ना इसको अपने अशोक विहार की नंबर में शॉप बनाऊंगा। और मैंने देखा कि मेरे को सिर्फ एक ही इंस्पिरेशन मिली, वो हनुमान जी। और मेरे आज वो शॉप के पार्टनर भी हैं। मेरी लाइफ में मेरा जो पार्टनर है वो गन्नू है, बिकॉज मतलब जब से ये मेरी लाइफ में आया है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कभी कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आपके साथ भगवान से ज़्यादा ये आपका एक दोस्त की तरह रहता है, जो आपको बताता है कि तूने चीज़ गलत करी, तुझे ये तूने नहीं करना चाहिए था। मतलब ये आपको ऐसा सपोर्ट देता है जो आपको लगता है कि एक लाइफ में ऐसा होना चाहिए। तो इसको मैं लिटरली, इसको मैं कुछ भी करूँ, इसको मैं मोटू बुलाऊँ, कुछ भी करूँ, ये मुझे सिर्फ प्यार देता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसके साथ रहती हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि आप हनुमान जी से इतने कनेक्टेड हो, वैसे ही मैं अपने इस मोटू से, गन्नू से बहुत कनेक्टेड हूँ। मायरा, एक बात बताऊं मैं आपको, कि हम सब हिंदू धर्म के हैं। ये चीज़ आपने जो बताई ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। कारण क्या है कि ये जो हम यहाँ पर हिंदू धर्म है ना, यहाँ पर हमारे जो सपोर्टिंग, हमारे पास जो भगवान है ना, जैसे प्रभु राम जी का मंदिर बन गया, पूरा हमारा भारतवर्ष राममय हो गया। हनुमान जी हो, गणेश जी हो, माता हो, या श्याम बाबा हो। आज की डेट में आप देखो श्याम बाबा की कितनी मान्यता है। आज हमारे परिवार को पूरा आशीर्वाद रखने के लिए भारत के ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा एज अ यंग गर्ल, आपने इसको बोला ये मोटू भी है, ये गन्नू गन्नू भी है। तो आई एम लाइकिंग दिस, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की कि यू आर डिवोटेड टू गॉड। ओके, तो सर आपकी क्या परसेप्शन है कि एजुकेशन सिस्टम और सिंधी लैंग्वेज के लिए, मतलब आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? देखो जी, हम जब 1947 के अंदर हमारे स्टेट के साथ जो वहाँ पर हमारा विभाजन हुआ, विभाजन की जो विभीषिका थी, जो हमारे सिंधी समाज ने सही, वो हम वहाँ पर अपनी संस्कृति, भाषा सब छोड़ करके आ गए। तो सबसे ज़्यादा तो दर्द है ना हमारे अपनी भाषा का है। जिस समाज की भाषा छूट जाती है ना, उस समाज को संभालने में जो हमारे को मेहनत करनी पड़ती है, वो आज हम कर रहे हैं। मेरा जो मकसद था वो यही था कि मैं अपनी भाषा को संभालूं, टू प्रमोट सिंधी लैंग्वेज, सिंधी कल्चर, ताकि हम अपने स्टेट को वापस ला सकें। और जो हमारा सपना है मोदी जी का, कि अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं हम सब, उसमें हम सिंध को भी भारत का हिस्सा देखना चाहते हैं, जिससे हमारा पूरा समाज इस बात का इंतजार कर रहा है कि जहां हमारी भाषा, संस्कृति, हमारे स्कूल, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने अपने सेल्फ बिहाफ पे हमने संस्थाएं बना करके, पंचायत बना करके, झूलेलाल मंदिर स्टैब्लिश कर करके हमने सिंधी समाज का कल्चर स्टैब्लिश किया है। तो जो भाषा की हमारी जो वैल्यूज है ना, वो सिर्फ सिंधी समाज समझ सकता है कि भाषा को संभालना कितना जरूरी है आज की डेट में। अगर भाषा नहीं है तो संस्कृति नहीं है, और संस्कृति नहीं है तो संस्कार नहीं है। ये तीनों चीजें इससे कनेक्टेड है। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए हम सबको एक होना जरूरी है। मैं भी पूरा सोचती हूँ कि मुझे भी एक अखंड भारत चाहिए, और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और मतलब मुझे भी इसको सपोर्ट करने का पूरा मन है, और मैं करूँगी भी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ बात करने में, क्योंकि जब आपने ये बात कही ना, तो मुझे लगता है कि हम सब एक होकर के अगर जब रहेंगे ना भारत के अंदर, तो इसी तरीके से धार्मिक देश में जो फ्यूचर है हमारे बच्चों का, वो सिक्योर रहेगा। आपका कोई फेवरेट पोएट या फिर कोई ऐसी लाइन जो आपके दिल को पूरी छू जाती है जब आप उसको पढ़ते हो? मैं हूँ देशभक्त। देशभक्ति के गीत या हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं, ये मुझे अच्छी लगती हैं। कभी कभी मैं जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम जब इन कविताओं को सुनते हैं तो हमें लगता है देश प्रेमी आदमी है, तो वो हमें बहुत फील करता है, टच करता है।
क्योंकि मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं जब भी ऐसी कोई मूवी देखती हूँ जो मतलब जो स्पेशली इंडिया से बहुत रिलेटेड होती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कि हमारे लिए सोल्जर्स कितना कुछ करते हैं, और मतलब हम उनके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई सोल्जर को देखती हूँ तो मेरे अंदर से उनको सल्यूट करने का पूरा मन करता है, बिकॉज वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम नहीं कर सकते अपने लिए। देखो, मैं आपको बताऊं, मनोज कुमार की पिक्चर आपने देखी होगी, क्योंकि मनोज कुमार आपकी जनरेशन का नहीं है, क्योंकि वो हाँ। मेरी भी जनरेशन का नहीं है। जब मनोज कुमार की पिक्चरें आती थी तब हम भी बहुत आपकी तरह छोटे होते थे। मनोज कुमार ने जो अपने गाने लिखे हैं या गाने गाए हैं, अभी जब उसका अभी आपने देखा था कि जब एक्सपायर हुए थे, तब उनका ना हाँ। इंस्टाग्राम में काफ़ी पूरा भर दिया गया था मनोज कुमार का। तो जो उसके गाने हैं, जो राइटअप्स हैं, वो आज भी दिल को टच करते हैं। वो चाहे उसने बाहर जाकर के जब भारत को जीरो दिया, हाँ। तो वो बहुत बढ़िया गाना उसने गाया है। दैट वाज एक्सीलेंट, मतलब उसके मीनिंग्स होते थे। आज के बॉलीवुड के जो गाने हैं उनके मीनिंग्स नहीं है, वो सिर्फ रिदम्स हैं। हाँ। मगर पहले जितने भी गाने होते थे वो मीनिंगफुल होते थे, उसमें कोई ना कोई लेसन निकलता था, सोसाइटी को कुछ मिलता था, देश प्रेम होता था, सोसाइटी में आपस में प्रेम होता था। तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, आज भी हमें अच्छी लगती हैं। मतलब मैं आपसे बात करने के बाद मनोज कुमार के गाने लाइक डेफिनेटली सुनना चाहूंगी, और मैं करूंगी। मैं चाहता हूं कि हमारा जो हर यंगस्टर है ना, इसको जरूर सुने। खास तौर पे जिसके अंदर हमारे टच होता है ना, जब हम, हमारा सबसे पहले कौन है, हमारी भारत माता है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारा जन्म हुआ। उसके बाद हमारा धर्म है प्रभु राम जी, जो सनातन धर्म है। हमें इन दोनों को साक्षी रख करके अपना जीवन जीना है, तो आने वाली जनरेशन बिल्कुल हमारी है ना सेफ रहेगी। तो अब हम चलते हैं हमारे पैशन, फैशन और फन पे। आपका कोई गिल्टी प्लेजर? गिल्टी प्लेशर, ऐसा तो मुझे गिल्ट कभी ऐसा, किस फील्ड के अंदर कह रहे हो, कोई फील्ड तो बताओ मुझे गिल्ट। किसी भी, जैसे मेरी गिल्टी प्लेजर है कि मैं मम्मा से कभी कभी छुप छुप के आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो आपकी कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि मतलब ऐसी कोई छोटी मोटी फन फन वाली चीज? फन वाली चीज, देखो मेरे को जो गिल्टी प्रेशर होते थे ना, सब शादी से पहले होते थे। अच्छा। शादी से पहले क्या होता था, कई चीजें ऐसी होती थी जो फैमिली से ना सारी छुपा के की जाती थी। बंक मारा जाता था स्कूल से, है, या हम गर्ल्स के साथ घूमने जाते थे तो हम वो बताते नहीं थे। तो ये चीजें बड़ी गिल्ट होती थी। अब बड़े होकर के तो हमारे सामने हमारे बच्चे गिल्ट करते हैं, तो हम तो उनको ही पकड़ते रहते हैं, ये तुम्हारा गिल्ट क्या है। आपका कोई फेवरेट फैशन आइटम? फैशन के अंदर आई जनरली लाइक साड़ीज। जो साड़ीज़ हैं, मैं डिज़ाइनर साड़ीज़ बेचता हूँ। डिज़ाइनर्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट होते हैं, या मधुबनीस होती हैं, या कलमकारीज होती हैं। जो इंडियन की जो ब्यूटीज़ हैं, वो मेरे फेवरेट्स हैं। और जो डिज़ाइनिंग है हमारे पास, जो आज भी मैं अपनी शॉप पे रखता हूँ, वो सारी प्रिंटिंग लाइन के अंदर पटोलाज हैं, कलमकारीज हैं, इस टाइप के जो डिज़ाइंस हैं, जो इंडियन आर्ट है, वो मेरा फेवरेट है। ऐसे टीन को क्या काम करने चाहिए कि कि वो आगे बढ़ के कोई एक अच्छा इंसान बन जाए? मतलब आपकी ऐसी क्या चीज़ है? क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है कि आप कुछ बनो या ना बनो, बट आपको एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना चाहिए। देखो, ये तो फैक्ट है। अच्छा, सारी चीज़ें सोशल करने से आती हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो, आप एक अच्छी सिस्टर भी बन सकती हो, एक अच्छी डॉटर भी बन सकती हो। मगर इंसान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबको फॉरगिव करना सीखो, और सबको माफ़ करना सीखो, और एक थैंक्स टू गॉड, वॉट एवर यू आर रिसीविंग, थैंक्स टू गॉड। ये दो चीज़ें अगर आपने लाइफ के अंदर प्रिंसिपल बनाया कि थैंक्स, हमेशा थैंक्स बोलो गॉड को जो तुम्हें मिल रहा है, और एक जो भी आपको गुस्सा आता है उसे माफ़ करना सीख जाओ, बस समझ लो कि आपकी लाइफ ऐसे स्मूथली चलेगी। कुछ नहीं है, बड़ा मुश्किल। मैं तो एग्री करती हूँ, थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेवा एक ऐसा रेंट है जो हम अर्थ को पे करते हैं, और एज अ टेनेंट मुझे ऐसा लगता है कि हम अर्थ पे रह के उसको इतना पोल्यूट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अर्थ को, अगर हर रोज़ एक पेड़ नहीं लगा सकते, तो हम एटलीस्ट कुछ सस्टेनेबल चीज़ें कर सकते हैं। तो आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? बहुत बढ़िया थॉट्स हैं। और जैसे आप, मायरा, एक मॉडर्नाइट लड़की आज मुझसे क्वेश्चन पूछती है, तो बड़ी खुशी की बात है, एक इंस्पिरेशन है। मुझे लग रहा है कि हमारा फ्यूचर सेफ है।
आज जब यंग जनरेशन इस टाइप के मुझसे पॉडकास्ट पे क्वेश्चन पूछती है तो मुझे लगता है कि हमारा जो आने वाला भारत है बहुत ही सुंदर होने वाला है। कि पेड़ लगाना या अर्थ पे किसी प्रकार की भी सेवा करना, जब सेवा की बात आती है ना, और वो भी यंगस्टर्स के अपने माइंड से आती है, तो ये बड़ी इंस्पिरेशनल है। ये मायरा आपको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक सोशल ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे आपका किटीज का ग्रुप है या फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, कहीं आप घूमने जाते हो, डांस पार्टी का ग्रुप है, आप एकदम तैयार होके जाते हो, आपको महीने में या हफ्ते में संडे को या मंडे को कोई भी ऐसा दिन चूज करना चाहिए कि आप स्लम एरियाज में या तो बच्चों को पढ़ाने जाओ या आप स्वच्छता अभियान करो। स्वच्छता अभियान आप अपने घर की कर सकते हो, अपने शॉप की कर सकते हो, या आप मंदिर की कर सकते हो। क्योंकि ना लड़कियों को ज्यादातर क्या होता है, घर पे है ना झाड़ू मारने नहीं देते। वो कहते हैं हमारी कन्या है, लक्ष्मी है, और लक्ष्मी भी है। तो आप मंदिर पे जाके सेवा कर सकते हो। तो सेवा करना वहीं से ही शुरू होती है। चैरिटी बिकम्स फ्रॉम होम। जब आप घर से शुरू करोगे ना सेवा, और घर पे पेड़ लगाओगे, अपने घर को बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर बना करके ना, एक बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगा करके उन पौधों को पानी दो। क्योंकि पौधा लगाना बहुत आसान है, पौधे को पालना बड़ा मुश्किल है। ये भी एक बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको। मैंने भी कई संस्थाएं देखी हैं, हजारों पेड़ लगाती हैं, हजारों में से 10 पेड़ उनसे पाले नहीं जाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी पेड़ लगाओ, जो पौधा लगाओ, अपने घर के आंगन में लगाओ, उसको बड़ा करो, उससे प्यार करो, उसके बाद वो सेवा बाहर जाके करो। उतना भाव होना चाहिए कि आप उसके पास जा सको, पानी देख सको। तो ये सेवाएं ऐसी होती हैं कि आपने किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो समाज में, वो डेप्थ तक जानी चाहिए। सेवा सिर्फ ये नहीं रहनी चाहिए कि फॉर्मेलिटी या व्हाट्सएप पे फोटो खिंचवाने वाली सेवा नहीं चाहिए। आजकल जो ट्रेंड है ना, वो व्हाट्सएप पे फोटो खिंचवाने वाला ट्रेंड है कि मैंने सेवा कर ली। वो सेवा करते हुए उसका दिमाग नहीं जाता, उसकी फोटो जाती कैमरे के अंदर कि मेरी फोटो है ना आनी चाहिए। सेवा करते हुए, सेवा हुई या नहीं हुई, इट इज इमैटेरियल। तो मायरा इस पे कंसंट्रेट करोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। आपके भाव बहुत अच्छे हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपके थॉट्स अच्छे हैं। आई अप्रिशिएट। और आपने जिस तरीके से मुझसे बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी गुड। इससे मुझे एक ऐसा थॉट आ रहा था जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक पौधा हमें बहुत कुछ सिखाता है। मतलब कि जैसे हम जब छोटे होते हैं, जब हम एक सीड होते हैं, हम धीरे धीरे तभी तो ग्रो कर पाते हैं जब हमें राइट नरिशमेंट मिलता है, हमें पानी मिलता है। वैसे ही एक इंसान को भी जब वही मॉरल वैल्यूज़, वही सीखने की चीज़ें मिलती हैं, वो तभी तो वो ग्रो कर पाता है। और एक इंसान या फिर एक पौधा गिर जाता है जब उसके जड़ें बहुत मजबूत नहीं होते। और उन जड़ों को मजबूत बनाने के लिए वही मॉरल वैल्यूज़, वही एक इंसान का अच्छा होना ही काम आता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा है। जो मॉरल वैल्यूज है या पौधा बड़ा होगा, उसके पीछे टोटली माँ बाप का हाथ होता है। जिसने अपने घर में माँ बाप को पूछा है ना, भगवान से पहले माँ बाप को पूछो। अपनी माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया है, अगर आपने उसकी रिस्पेक्ट की, उनकी एक एक वर्ड आपने उनको सुन लिया, तो आपका पौधा कभी भी मुरझा नहीं सकता। मॉरल वैल्यूज आपके कभी डाउन नहीं हो सकते। आपके संस्कार हमेशा ग्रो होंगे, आप देखोगे। मगर बात क्या है कि आजकल क्या है, बच्चे अपने माँ बाप को फॉर ग्रांटेड समझते हैं। वो सोचते हैं ये ऐसे ही हमें डांटते जा रहे हैं, अननेसेसरी डांट रहे हैं, इनका पता नहीं क्या इंटरेस्ट है हमारे को डांटने का। कई बार बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, मगर इरिटेशन को हटाना है। ये बाद में समझ आती है, लेटर स्टेजेस में। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन तो पूछ लिया, मगर इसका आंसर जो है ना, वो डेप्थ में जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये बात आप नोट कर लेना। मेरे आज पॉडकास्ट को कभी भी खोल के देख लेना कि ये सारा गेम है ना, हमारे माता पिता के ऊपर है। माता पिता ही वैल्यू सिखाते हैं, ABCD। पौधे में पानी भी उन्होंने ही डाला है। हमारी बॉडी में जो भी ब्लड चल रहा है, सब उनकी देन है। वो ये चाहते हैं, वही एक सपना देखते हैं कि वी शुड बी सक्सेस। तो हमारा पौधा जब पेड़ बनेगा ना, तो वो सक्सेस तभी बनेगा जब हम अपने माँ बाप की पूजा करेंगे भगवान से पहले। आई लव यू मम्मा। इस एपिसोड ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जो हमें लगता है कि हमारे अंदर है, पर हम उस पर काम नहीं करते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। वो इंसान परफेक्ट अपने आप पे वर्क करने के बाद ही हो पाता है। बिकॉज फेलियर इज़ समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सक्सेस, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है।
तो मुझे भी यही लगता है कि हमें भी सर यही समझाना चाहते हैं कि मॉरल वैल्यूज, सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर, इट वाज एन ऑनर कि लिटरली कि आप हम सबके साथ यहाँ पे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ मायरा जी का, जिन्होंने आज मेरा इंटरव्यू लिया सोशल एथिक्स पे, लाइफ के एथिक्स पे, रिलीजियस बिलीफ पे। आज मायरा जी ने एज अ यंग गर्ल, मॉडर्न स्कूल की एक छोटी सी लड़की मेरा इंटरव्यू ले रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये पॉडकास्ट जरूर देखें। इस पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी मटेरियल है, इसके अंदर लेसन्स है, टीन एज के लिए लेसन्स है, लाइफ एथिक्स है, रिलीजियस बिलीफ्स है, काफ़ी मटेरियल आपको मिलेगा। और इस पॉडकास्ट को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय झूलेलाल, जय श्री राम। जय श्री राम। So, what's the time right now? I think it's time for Gannu to say bye. Bye. Bye.